प्यारे बच्चों, आज हम लोग संधि स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे। हमने आपसे बताया था कि जब हम स्वर संधि को पढ़ लेंगे तो एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आप स्वर संधि को बड़े आसानी से पहचान सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दीर्घ संधि को कैसे पहचानेंगे। जब आपको ये पता है कि यहाँ पर क्या है, दो शब्द हैं, क्या है, परमावसर है, परमावसर में दो शब्द हैं। तो जब यहाँ पर आप देखिए आ की मात्रा लग जाए, बड़ा आ की दीर्घ आ की मात्रा लग जाए, या दीर्घ ई की मात्रा लग जाए, या दीर्घ ऊ हो जाए, या दीर्घ री हो जाए, तो दीर्घ संधि की नाम से ही हम समझ जाएंगे कि दीर्घ क्या होता है। अगर आ ई ऊ, क्या आ ई ऊ, अगर इनकी मात्रा जो है और री, क्या, और री, अगर इनकी चारों की मात्राएं दीर्घ हों, लगी हों, तो हम जान जाएंगे कि वो दीर्घ जो है स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक ना। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण जानने के लिए या तो बड़ा आ की मात्रा लगी हो, या बड़े ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा लगी हो, या दीर्घ ऊ की मात्रा, या री, दीर्घ री। इसका प्रयोग ज्यादातर संस्कृत जो है भाषा में होता है, लेकिन अगर हिंदी में भी इस तरह लिखा है तो आप जान जाइएगा कि ये क्या है, दीर्घ संधि है। परमावसर में परम धन अवसर है, इसके बीच में दीर्घ आ है, आप जान गए कि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ पर आप देख रहे हो ई की, दीर्घ ई की मात्रा लगी है, ई की मात्रा रवि धन इंद्र में दीर्घ ई की मात्रा लगी है, रविंद्र हो गया है। यहाँ पर दीर्घ ऊ की मात्रा लगी है और यहाँ पर दीर्घ री लगा हुआ है। ठीक ना। वैसे हिंदी में ह्रस्व री से ही काम चलता है, दीर्घ री नहीं है। ठीक ना। इसीलिए हिंदी स्वर में हमने पढ़ा भी है, आपको पता भी होगा कि आ ई ऊ, आ ई ऊ और री, ये चार जो है ह्रस्व स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में चार ह्रस्व स्वर हैं। ठीक ना। अब हम बात करते हैं कि इन ये गुण संधि की बात करते हैं, किसकी, गुण संधि की बात। अगर दो शब्दों के बीच में मात्रा जो लगी हो, ऊपर एक डंडी लगी हो, वो चाहे ए की मात्रा लगी हो, चाहे ओ की मात्रा लगी हो, और या रेफ लगा हो, यानी रा ऊपर वाला रा लगा हो, जिसे हम रेफ कहते हैं। ठीक ना। हम रा का भी जो है प्रयोग बताएंगे आपको कि रा का जो है कितने तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देवधन इंद्र है, तो देवेंद्र, देव और इंद्र के बीच में जो है वहाँ पे एक ही मात्रा लगी है, एक डंडी लगी है, यहाँ पर ओ की मात्रा लगी है और यहाँ पर रा लगा हुआ है, अर लगा हुआ है। ठीक ना। तो इससे हम पहचान जाएंगे कि ये क्या है, गुण संधि है। गुण संधि में ऊपर एक डंडी या तो रेफ लगा हो। ठीक ना। फिर बात करते हैं वृद्धि संधि की। जैसा कि वृद्धि से नाम ही है, ठीक ना, हमने इसके पहले क्या पढ़ा, एक डंडी, ए की मात्रा पढ़ा, ओ की मात्रा पढ़ा और रेफ पढ़ा। यहाँ पर हम ऐ की मात्रा देखेंगे, सदैव में आप देख रहे हो, सदाधन एव में दो डंडी हो गई, यहाँ पे औ की मात्रा हो गई, तो इसे पहचानना तो और भी आसान। एक डंडी तो गुण संधि, दो डंडी तो वृद्धि संधि। ठीक ना। फिर बात करते हैं यण संधि की। क्या बात करते हैं, यण संधि की बात करते हैं। तो यण में आपको या और वा देखना है और रा देखना है। क्या देखना है, या और वा और रा, दो शब्दों के बीच में अगर या आता है और उसके पहले का जो स्वर है या व्यंजन है, उसके पहले का जो व्यंजन है वो क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा, यानी हलंत हो जाएगा। क्या, हलंत। कहने का मतलब है इसे पहचानना है तो इनके बीच में आधा अक्षर जिसे हम कहते हैं या स्वर रहित व्यंजन कहते हैं, वो जरूर रहेगा। या रहेगा, वा रहेगा और रा रहेगा। ठीक ना। या वा रा रहे और उसके पहले जो व्यंजन हो वो क्या हो, हलंत रहित हो, क्या, सॉरी, हलंत सहित हो, हलंत सहित हो, यानी स्वर रहित व्यंजन हो। क्या हो, स्वर रहित व्यंजन, तो आधा लिखा जाता है। फिर हम बात करते हैं अयादि संधि की। अयादि संधि में आपको आय मिलना चाहिए, आय मिलना चाहिए, आओ मिलना चाहिए और आओ मिलना चाहिए। आय, आय, आओ, आओ। ठीक ना। अगर ये मिल जाते हैं तो आप जान जाइएगा कि ये अयादि संधि का उदाहरण है। ठीक ना।
एक बार इसे फिर से देख लीजिए, आ ई ऊ और री। अगर आ ई ऊ री मिलता है, दीर्घ मिलता है, तो वो दीर्घ स्वर संधि है, जैसा नाम से पता चलता है। ऊपर अगर एक डंडी या ऊपर रा लगा हुआ है तो वो गुण संधि है, और अगर दो मात्रा ऊपर लगी है, अ या औ की मात्रा लगी है, तो वो वृद्धि संधि कहलाएगा। या वह रा मिलता है, उसके पहले का व्यंजन आधा लिखा जाता है, तो वो ज्ञान संधि कहलाता है। आय आय औ आव अगर मिलता है तो वो अयादि संधि कहलाता है। इस तरह से हम दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि, इन सबको पहचान लेंगे। इस तरह से हम जो है स्वर संधि के पांचों रूपों को बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। हमारे हिसाब से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा है तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आपका ज्ञानवर्धन होता रहे और आने वाली वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहे। ओके, धन्यवाद।